हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। अब इसमें आपने क्या करना है, आपके पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, आपने इक्वेशंस बनानी है और फिर उसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब इसके अंदर जो दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। When the direction of moving boat and direction of stream is same, then the boat is moving in downstream. क्या मतलब है, आपके पास जब मूविंग बोट और स्ट्रीम की डायरेक्शन जब सेम होती है तो हम उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं कि बोट इज मूविंग इन डाउनस्ट्रीम। एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज ऑपोजिट, देन द बोट इज मूविंग इन अपस्ट्रीम। जब स्ट्रीम की और बोट की स्पीड डायरेक्शन सेम होती है तो हम उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। जब उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ऑपोजिट टू ईच अदर होती है, तो हम उसे कहते हैं अपस्ट्रीम। अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, आपको दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड इन ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि स्टिल वाटर में हम ऋतु की स्पीड लेंगे x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, जब भी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा, आपके पास जो स्टिल वाटर में स्पीड है और जो करंट की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। और जब आप अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो स्टिल वाटर की स्पीड में से करंट की स्पीड को आप माइनस करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि स्टिल वाटर की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। First part, let Ritu speed in still water is x kilometer per hour. Speed of current is y kilometer per hour. During downstream, speed is x plus y kilometer per hour. During upstream, speed is x minus y किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में आपने देखा कि x प्लस वाई हो जाएगा और अप स्ट्रीम में आप क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। अब आपके पास कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले आप फर्स्ट कंडीशन देखिए। इसमें दिया हुआ है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। आपको एक तो इसके अंदर डिस्टेंस गिवन है, एक आपको टाइम गिवन है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। डिस्टेंस हमारे पास है 20 किलोमीटर, टाइम हमारे पास है 2 hours। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन बनती है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड कंडीशन में आपको गिवन है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। अगेन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास स्पीड है x माइनस वाई, डिस्टेंस आपके पास है 4 किलोमीटर, टाइम आपके पास है 2 hours।
So x minus y is equals to 2. This is your second equation. अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यूज निकालिए. हम करते हैं इसको एडिंग इक्वेशन 1 and 2. x plus y plus x minus y is equals to 10 plus 2. अब यहाँ पे आपका y और y जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. 2x is equals to 12 and x is equals to 12 by 6 which is 12 by 2 which is equals to 6. Now put this value of x in equation 1. Equation 1 आपके पास क्या है? x plus y is equals to 10. x आपके पास आ गया 6, y आपके पास आ जाएगा 10 minus 6 which is equals to 4. तो x हमने क्या लिया था? ऋतुज स्पीड इन स्टिल वाटर, तो वो आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर. ये है आपके पास सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट. अब आगे हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. अब यहाँ पे आपको क्या चीज गिवन है कि 2 women and 5 men जब इकट्ठा काम करते हैं तो उन्हें 4 days लगते हैं एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने में, और 3 women और 6 men उसको फिनिश करते हैं 3 days में. हमें निकालना क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also that's taken by 1 man alone. हमने ये बताना है कि 1 woman और 1 man को कितना टाइम लगेगा उस टास्क को कंप्लीट करने में. हम इसमें लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय 1 woman टू फिनिश द वर्क इज x days. x days. And time taken by 1 man to finish the work is y days. Now according to question, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. अब 2 women अगर एक काम को 4 days में कंप्लीट कर रही है तो आप बताएंगे कि एक दिन में वो कितना करेंगी. ये आ जाएगा 2 women है और उनका एक दिन का काम कितना है. अगर एक वुमेन को x days लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में तो वो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x. एक दिन में कितना काम होगा? 1/x. तो ये 2 वुमेन है, उनका एक दिन का काम है 1/x. आपके पास 5 मेन है, उनका एक दिन का काम है 1/y इज इक्वल्स टू 4 days की बात हो रही है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है उसका 4th पार्ट. इस कंडीशन को ध्यान से समझिए.
आपके पास है टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क इन इज इक्वल टू एक्स डेज। एक वुमेन अगर काम एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगी, 1/x। जैसे अगर एक काम 2 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/2, उसका हाफ पार्ट। वैसे ही ये 2 वुमेन हैं, ये उनका एक दिन का काम है। ये 5 मेन हैं, ये उनका एक दिन का काम है। और एक दिन अगर 4 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/4। ये है इसकी फर्स्ट कंडीशन, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4। ये है फर्स्ट कंडीशन। अब इसकी सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन में है 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days। 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का एक दिन का काम है 1/x प्लस 6 मेन, 6 एक मेन का एक दिन का काम है 1/y, तो 6 मेन का कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 3 days में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3। ये कंडीशन समझनी बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज 3.6 के। ये आ जाएगा आपके पास 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3। अब आपके पास 2 कंडीशंस बन चुकी हैं, इन्हें आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यूज निकालिए। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम 1/x को u पुट करेंगे, 1/y को v पुट करेंगे और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। Put 1/x is equals to u and 1/y is equals to v in equation 1 and equation 2। तो क्या बनेगा आपके पास, जैसे 2/x है तो वो आ जाएगा 2u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 8u प्लस 4 5 20v इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास थर्ड। और अब आपके पास जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1/3। इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9u प्लस 3 6 18v इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और u और v की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसमें यूज करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एट यू प्लस 20v इज इक्वल्स टू 1, 9u प्लस 18v इज इक्वल्स टू 1। सो मल्टीप्लाई, आपने जिसके भी कोफिशिएंट सेम करने हैं, हमने u के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 9 एंड दिस इक्वेशन बाय 8। आपके पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 72u प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20 180v is equals to 9. 9 multiplied by 8 72u plus 18 multiplied by 8 is 144v is equals to 8। आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और 180 माइनस 144 इज 36v इज इक्वल्स टू 1। तो v आपके पास आ जाएगा 1/36। v आपके पास आएगा 1/36। अभी जो v की वैल्यू आई है इसे आप ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे। हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में।
हमारी थर्ड इक्वेशन है 8u प्लस 20v इज इक्वल्स टू 1. 8u प्लस 20v इज इक्वल्स टू 1. 8u प्लस 20v इज 1/36 इज इक्वल्स टू 1. ये टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी. 4 5 20 एंड 4 9 36. 8u इज इक्वल्स टू 1 minus 5/9. 8u is equals to 9 LCM, 9 minus 5. 8u is equals to 4/9. u की वैल्यू आ जाएगी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. u is equals to 18, 1/18. अब हमने 1/x को पुट किया था u. 1/x is equals to u. One upon x is equals to u and u is equals to 1/18. So x is equals to 18. And 1/y is equals to v. 1/y is equals to v and v is equals to 1/36. v is equals to 1/36. So y is equals to 36. Therefore, time taken by one woman to finish the work is 18 days, and time taken by one man to finish the work is 36 days. तो ये है स्टूडेंट सॉल्यूशन आपके पास सेकेंड पार्ट का. अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे. रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अब जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या गिवन है कि उसने पहले तो दिया हुआ है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम. 300 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है. और इसमें दे रखा है आपको कि 4 hours लगते हैं इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. अब एक चीज है इसमें, अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है तो 300 माइनस 60 मतलब 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करेंगी. और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही हैं तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 300 किलोमीटर्स का है, जिसमें से 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किए, तो बाकी के 200 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करेंगी. तब उनको 10 मिनट ज्यादा लगेंगे पहली वाली कंडीशन से. आपने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस आपको गिवन है, हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, और इसको सॉल्व करेंगे.
डिस्टेंस इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आती है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि शी टेक्स 4 आवर्स, टाइम आपको गिवन है इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 60 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस है, ट्रेन की स्पीड आपके पास x किलोमीटर पर आवर है, और बाकी 300 किलोमीटर है, उसमें से 60 आपने अगर ट्रेवल किया ट्रेन से तो बाकी कितना रह गया, 240 किलोमीटर रह गया जो कि बस से ट्रेवल हुआ, इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, और कितना टाइम टोटल लग रहा है इसमें, 4 आवर्स। आप ये चीज ध्यान से देखिए, ये आपके पास टाइम बन गया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है, तो टाइम टोटल मिलाकर कि ट्रेन से कितना टाइम लगा और बस से कितना टाइम लगा, उन दोनों को ऐड करके उसको 4 आवर्स लग रहे हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब इसकी सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल हो रहे हैं, बाकी कितने रह गए, 200 किलोमीटर जो कि बस से ट्रेवल होंगे, और टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं। पहले 4 आवर्स तो है ही है, उसमें 10 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, तो 10 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में, ये आ जाएगा 4 + 4 आवर्स + 10/60। तो ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। LCM 240 + 10, ये आ जाएगा 100/x + 200/y इज इक्वल्स टू 250/60। कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास रह गया 25/6। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब अगेन सेम चीज है, 1/x को आप u पुट करेंगे, 1/y को आप v पुट करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी 60/x था, ये हो जाएगी 60u + 240v इज इक्वल्स टू 4। आप इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हैं, यहां रह जाएगा 15u + 60v इज इक्वल्स टू 4। ये जो 4 है दोनों साइड्स पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा 15u + 60v इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी थर्ड, जिसे आपने सॉल्व करना है। Similarly, equation 2 becomes, equation 2 आपके पास क्या है, 100/x means 100u, 200/y 200v is equals to 25/6। तो लेफ्ट हैंड साइड से 25 को आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से 25 को कॉमन ले लेंगे तो यहां रह जाएगा 4u + 8v इज इक्वल्स टू 25/6। 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4u + 8v इज इक्वल्स टू 4u + 8v इज इक्वल्स टू 1/6। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास फोर्थ। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। इक्वेशन है आपके पास 15u + 60v इज इक्वल्स टू 1। 15u + 60v इज इक्वल्स टू 1, और सेकेंड है आपके पास 4u + 8v इज इक्वल्स टू 1/6। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4 एंड दिस इक्वेशन बाय 15। क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 15 × 4 60u + 60 × 4 240v इज इक्वल्स टू 4।
15 multiply by 4, 60u. 15 multiply by 8 is 120v is equals to 15 by 6. आप दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे. 240 minus 120 is 120v and 4 minus 15 by 6. 24 minus 15. 120v is equals to 24 minus 15, 9 by 6. v is equals to 9 by 6 multiply by 120. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 40 आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 1/80. v इज इक्वल्स टू 1/80. अब यही वैल्यू जो v की आपके पास आई है, आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. 3 आपके पास है 15u प्लस 60v इज इक्वल्स टू 1. In equation 3, 15u plus 60v is equals to 1. 15u plus 60v, v कितना है आपके पास 1/80 is equals to 1. ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास. 3, 4, 15u is equals to 1 minus 3 by 4. 15u is equals to 4. 4 minus 3. u is equals to 1 by 4 into 15. 1 by 60. ये आपके पास आ जाता है 1 by 60. अब 1/x को आपने u पुट किया था और 1/y को आपने v पुट किया. 1/x, now 1/x is equals to u. u is equals to 1 by 60, so x is equals to 60. And 1/y is equals to v. 1/y is equals to 1/80. y is equals to 80. So therefore, speed of the train is 60 kilometer per hour. Speed of the bus 80 kilometer per hour. तो ये है सॉल्यूशंस आपके पास 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.